नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेरी खेती में। दोस्तों, मैंने 50 दिन पहले लगभग मैंने वीडियो डाला था कि मल्चिंग में लहसुन बोने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है और मल्चिंग में लहसुन कैसे बोया जाता है और कैसे इसकी खेत को तैयार किया जाता है, किस प्रकार की इसमें मल्चिंग की ज़रूरत होती है, कितने माइक्रोन की इसमें मल्चिंग की आवश्यकता होती है और किस प्रकार की तैयारी हमें इस मल्चिंग में लहसुन बोने के लिए करनी पड़ती है। तो दोस्तों, किसी एक फार्मर का कमेंट आया था कि इसमें जो आगे जो अपडेट्स होते हैं वो अपडेट हमें देते रहिए कि फसल किस प्रकार चल रही है। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, लगभग 50 दिन हो गए हैं और यहाँ पर मैं देखने के लिए आया हूँ कि लहसुन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस प्रकार लहसुन चल रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि मल्चिंग में लहसुन बोने के 50 दिन बाद लहसुन की क्या ग्रोथ अभी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन की ग्रोथ अभी बिल्कुल अच्छी चल रही है वैसे तो, लेकिन कहीं कहीं पे अपने को बीमारियां देखने को मिल रही है कि लहसुन ये यहाँ पर पीला पड़ने लग गया है। कहीं कहीं पे इसमें बीमारी आ रही है जो नॉर्मल अपन खेत में बिना मल्चिंग के भी बोते हैं, तो इसमें ये बीमारी अपने को देखने में मिलती है। किस प्रकार का पीलापन और सूखने लगता है। तो इसका मल्चिंग से कोई लेना देना नहीं है वैसे तो, क्योंकि हम अगर मल्चिंग में नहीं भी बोएंगे तो भी ये पीलापन की बीमारियाँ और लहसुन सूखने की जो बीमारी होती है ये बीमारी आती ही रहती है। और देख सकते हैं कि अभी इसमें 2 दिन पहले इसकी पिलाई की है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये गीला है। इसके ऊपर जो मल्चिंग लगी हुई है जिसके कारण ये इसको जल्दी सूखने नहीं देता है। तो इसमें ये खास बात है कि आपको पानी जल्दी जल्दी नहीं पिलाना पड़ता है इसमें, क्योंकि इसमें नमी बरकरार रहती है और जल्दी इस नमी को ये जो मल्चिंग होती है ये सूखने नहीं देती है। बता देता हूँ दोस्तों आपको, लगभग वैसे सभी कलियाँ इसमें उग गई है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कई छेद जो अभी खाली दिखाई दे रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे ये इसमें कुछ बहुत सारी वैसे उगी हुई नहीं दिख रही है इसमें। कई कई वैसे लगभग सभी इसमें जो छेद है वो सभी भरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये ब्लैंक रह गए हैं, यहाँ पर कलियाँ लहसुन की नहीं उगी है। तो बताता हूँ आपको दोस्तों, ये कहीं कहीं पे ऐसे प्रॉब्लम हुई है कि जो लहसुन की जो कलियाँ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली अपन खेत में बोते हैं तो सड़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी सड़े इसमें लहसुन की जो कली देख रहे हैं ये पूरी तरह से सड़ चुकी है और हम नहीं उग पा रही है। नॉर्मली हम खेत में बोते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि कौन सी कली उगी है कौन सी नहीं उगी है, क्योंकि हम एक साथ कई कलियाँ पास में बो देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि किस जगह पे कौन सी कली बो रखी है। हर जगह अपने को पता है कि यहाँ बो रखी है कि यहाँ बो रखी है, लेकिन यहाँ पर नहीं उगी है। तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर कई बार अपन मजदूरों से बुवाई करवाते हैं। लगभग सारी अपने को एक साथ इतनी सारी कलियाँ बोनी होती है तो मजदूरों से करवाना पड़ता है। तो कुछ कई मजदूर भी इसमें कलियाँ रखना भूल जाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये कली दिखाई दे रही है आपको, ये भी पूरी तरह से सड़ चुकी है और ये भी अब उगने में सक्षम नहीं है। और कई पौधे आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये अभी कई छोटे छोटे उग रहे हैं। इनमें कई बीमारियाँ भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी इसके साइड देख सकते हैं, इसके पास में पौधे की साइज इतनी बड़ी होगी, लेकिन इसके पास में जो पौधा है इसकी अभी साइज देख सकते हैं बहुत छोटी है। तो कई जो कलियाँ हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के कारण उसमें उसकी ग्रोथ है वो काफ़ी देर होती है। और इनकी जो देख सकते हैं गैपिंग कितनी ज़्यादा हो चुकी है इसके अंदर। ये जो आपको पौधा दिखा दे रहा है ये 49 दिन का है, कल इसको 50 दिन हो जाएंगे पूरे। और ये भी पौधा जो आपको दिखा दे रहा है ये भी, इसको भी 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। शायद बीज की क्वालिटी में थोड़ा, या इसकी कली में थोड़ी शायद पूरी तरह से परिपक्व नहीं थी, पूरी तरह से उगने के लिए सही तैयार नहीं थी, इस वजह से शायद थोड़ी कमज़ोर रह गई है। वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो कलियाँ दिखाई दे रही है देखिए, यहाँ पर ये पूरी तरह से अभी भी अब इसके चाल जो है वो शुरू हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कली ये भी इसके साथ ही रखी गई थी, लेकिन अभी इसकी
ग्रोथ भी नहीं हुई है, इसने चलना अभी शुरू भी नहीं किया है। इसकी क्वालिटी सही नहीं होने के कारण ये ख़राब हो चुके हैं और बिल्कुल सड़ चुके हैं, जिसके कारण अब इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो या तो आप इसकी जगह पे दूसरा लहसुन बो सकते हैं, या फिर इस जगह को ऐसे ही खाली रहने दे सकते हैं, या चाहो तो आप इसके साथ में मिर्ची का पौधे भी आप इसके साथ में लगा सकते हैं, जिसके कारण बाद में लहसुन निकल जाने के बाद मिर्ची की खेती इसमें आप कर सकते हैं। तो अभी 50 दिनों के बाद का ये स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ। लहसुन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है और ज़्यादा बीमारी इसके अंदर देखने को नहीं आ रही है। और जहाँ तक खरपतवार की बात है, इसके अंदर कोई भी खरपतवार अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें खरपतवार उगने की कोई जगह है नहीं और कोई संभावना भी नहीं है कि भविष्य में इसमें जब तक ये और भी बड़ा होगा तब तक इसमें कोई भी खरपतवार उगेगा। क्योंकि मल्चिंग में बोने का यही फ़ायदा होता है कि इसमें खरपतवार की समस्या नहीं आती है। तो आप भी अगर लहसुन अगर खेत में इस प्रकार मल्चिंग में बोना चाहते हैं, या भी कभी भविष्य में बोते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्वस्थ कलियाँ होती है वही आपको लेना है। बाकी इस प्रकार से आपके भी जो स्वस्थ लहसुन है कलियाँ होगी वो उग जाएगी, लेकिन जो ख़राब कलियाँ होगी वो इस प्रकार से सड़ जाएगी, और जो बीच में आपको छेद दिखाई दे रहे हैं उस प्रकार से उस आपके भी मल्चिंग में इस प्रकार के छेद रह जाएंगे जहाँ पर लहसुन नहीं उगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे की जो भी अपडेट्स होती है वो भी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।